सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं जब भी गर्मी आती है तो अक्सर लोगों में ये समस्या रहती है उन्हें कि नाक से खून आ रहा है। ऐसे में बहुत लोग घबरा भी जाते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नाक से खून आना क्या ये नॉर्मल है या लोगों को डॉक्टर से मिलने की इसमें ज़रूरत है? देखिए नाक से ब्लीडिंग का एक हर एज में अलग अलग उसका कारण होता है। इसको हम एज वाइज हम लोग ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे बच्चों में यूजुअली क्या होता है, बच्चों में हैबिट होता है उन लोगों को नाक प्रिक करने का। तो वो चीज़ कॉमन है बच्चों में। तो बच्चों में यूजुअली और कोई बीमारी कम ही मतलब कम होता है, इसलिए मोस्ट कॉमन ट्रॉमा होता है नाक से। नाक जो फिंगर करते हैं वो होता है, कॉमन होता है। प्लस उन लोग का अंदर का जो स्किन होता है उसको हम लोग म्यूकोजा बोलते हैं, वो बहुत सॉफिस्टिकेटेड होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो वो ईजिली वहाँ से इरोड कर जाता है। इरोड मतलब छिल जाता है। तो नाक से ब्लीड आना कॉमन होता है। प्लस हवा में जो नमी नमी अगर कम होता है, ड्राई एयर होता है जहाँ भी, वहाँ पे क्रस्ट फॉर्म होता है। तो नॉर्मली अंदर का नाक का जो म्यूकोसा होता है वो गीला होता है, पर बाहर का जो हवा अगर गर्म होगा और उसमें नमी कम रहेगा तो वहाँ से ब्लीड होने का संभावना बढ़ता है उसमें। तो बच्चों में ये सभी मोस्ट कॉमन होता है। बड़ों में जैसे जैसे एज होता है, बड़ों में ब्लड प्रेशर वगैरह के भी कारण नाक से खून आते हैं। हुँ। और बड़ों में नाक में बहुत सारे पैथोलॉजी होते हैं, साइनसेस अगर किसी को होते हैं, कोई पॉलिप बन रहा है ना, पैपिलोमा, बहुत सारा कॉमन बीमारी होती है जिसके जो कि नहीं मालूम चलता है लेकिन हम में है, क्योंकि यूजुअली बहुत छोटा होता है या नाक के पूरे छिद्र को पूरा वो नहीं बंद करता है, तो अनडायग्नोज रहता है, किसी को पता नहीं चलता है कि उसके अंदर है भी कि क्या वो नहीं है। हुँ। कभी कभी वो ब्लीड करता है तो उसको मालूम चलता है कि मेरे नाक से खून आ रहा है। तो ये चीज़ अगर नाक से खून पहली बार या कभी कभी आ रहा है, बच्चों में आ रहा है, तब तो उतना केयर मतलब ठीक है, वो हुँ। कुछ ड्रॉप या होम रेमेडीज से उसको ये कर सकते हैं। पर अगर बार बार आ रहा है तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। हुँ। और गर्मियों में ये खास करके ये बढ़ बढ़ जाता है। इसके बजाय ठंड के टाइम में जो जिसका जो ब्लड प्रेशर का कारण होता है, उन लोगों में ठंड में नाक से खून कॉमन निकलता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर यूजुअली ठंड में बढ़ता है। तो उन लोगों में उस वो एज ग्रुप में कॉमन ठंड में बढ़ता है। जी। और साथ ही जब भी नाक से खून आता है तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि ये हाँ। किन कारक या इस किसी और बीमारी का कारण तो नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई और बीमारी का भी कारण हो सकता है नाक से खून आना या फिर ये नॉर्मल है ऐसी ड्राइनेस की वज़ह से? नहीं, वो बच्चों में वही वही मैंने बोला, बच्चों में बार बार अगर अगर एक दो बार से ज़्यादा आ रहा है, अगर बार बार हो रहा है, तो एक बार हम लोगों को जरूर दिखाना चाहिए, जस्ट टू रूल आउट कि कुछ और भी नहीं हो। अभी जस्ट मैंने कल एक ऑपरेशन किया था, एक एक यंग बच्चे का, 14 साल के बच्चे का। उसका उसका ये एंजियोफाइब्रोमा, जुवेनाइल नेजल एंजियोफाइब्रोमा होता है। हुँ। वो एक टाइप का मास होता है, नाक के पिछले हिस्से में बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तुरंत नहीं बढ़ता है। वो एक टाइप का ट्यूमर होता है, एक टाइप का कैंसर होता है, जो कि इसी एज में होता है, बच्चे ही एज में होता है। हुँ। तो वो सभी चीज़ हम लोग को रूल आउट करना करना चाहिए कि हम लोग कि कहीं वो तो ना हो। हुँ। अगर बच्चों में ये बोल करके हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते हैं कि बच्चा है तो उसको हम लोग उसको छोड़ दिए। जी। ठीक है, तो वो हम लोगों को देखना पड़ता है कि क्या क्या उसका कारण है। कारण हो सकता है। ठीक। और हाँ, किसी का खून पतला भी होता है, खून कई बारी बच्चों में लिवर का कुछ इशू आया तो खून अगर क्लॉटिंग फैक्टर, जो खून रोकने का जो केमिकल होता है, हुँ। जो हमारे लिवर में बनता है, अगर वो लिवर अगर किसी तरीके से खराब हो रहा है या डैमेज हो रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर कम बनेगा और ब्लीडिंग होने का संभावना हो होता है। सकता है।